अब किसी के भरोसे नहीं, उसके आश्रित हो। 3 नाम का स्मरण फिर से करिएगा। पहले नंबर का जम के बोलो कुंदकेश्वर, दूसरे नंबर का श्रम्भेश्वर और तीसरे नंबर का अष्टवक्रेश्वर। 3। अष्टवक्रेश्वर नाम एक ऐसा नाम है कि जिस कभी अगर आपको मौका लगे आप श्रीनगर साइड जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत कोहला गांव आता है और उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर दूर ऊपर 8 किलोमीटर दूर तक तो गाड़ी जाती है, पर 8 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर बचता है तो वहां गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलना पड़ता। थोड़ा रास्ता कठिन है पर बाउंड्री वगैरह ऐसी सब बनी है, पकड़ के आप आराम से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलकर अष्टवक्रेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग गया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत, यदि
इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाए। जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं, तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर। बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। दूसरे नंबर का श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। श्रंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है श्रंभेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुका जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई, रुष्ट होकर चले गए शिव पार्वती ज्योति के स्वरूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा था। शंकर भगवान की बहन क्षिप्रिया, शिव जी की बहन क्षिप्रिया से शंकर जी ने कह दिया था कि मैं इस दूषण को मार सकता हूं, पर दूषण अपने अंश के रूप में फिर बन सकता है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान प्रकट होते हैं और ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार शिव जी ने करा भीमाशंकर के रूप में। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी उस दोष से ब्रह्मा विष्णु के साथ जाकर मुक्त करे। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहा। एक तो शंकर भगवान का आपके घर में पहुंचना,
और दूसरा शंकर भगवान की भक्ति को करना थोड़ा कठिन पड़ता। कठिन कैसा? आप जितना शिव से लगाव करते चले जाओगे, शंकर के पास जाते चले जाओगे, शंकर की कथा से जुड़ते चले जाओगे, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही, मोबाइल पर आ रही, आप अपना हृदय लगाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, क्षेत्र में कहीं कथा होगी, उसको सुनने के लिए जाओगे। ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले बहुत मिलेंगे, तुम पर ताना कसेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। चिंता मत करना, शंकर के भरोसे चलना, एक दिन शंकर उनके भी मुंह बंद कर तुमको आगे निकाल। यहां बैठे हो, बाबा से यही प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि फरवरी में हम ये कथा आज 23 तारीख को विराम हो रही है, पर ऐसी करुणा करना कि 6 मार्च से जो भटिंडा पंजाब में कथा होगी उसमें हमारा भी एक पत्र अवश्य जाना चाहिए। ऐसी हमारा भी पत्र वहां पहुंचे, ऐसी करुणा। और देता है बाबा, जिन जिन ने इस कथा को सुना है, मेरा बाबा क्या देगा? जब आगे योग लगेगा, तारा बाबा जी कुटिया में बुलाएंगे, कृपा करेंगे, तब आप और हम उसको सुनेंगे और पत्रों के माध्यम से जानेंगे कि शिव कितना दयालु, कितना कर। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी रहे, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर बन गए, राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया और घूष्मा के बेटे को शिवजी ने वापस जीवित करा तो शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बन गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर का चरित्र कर। दिल से आप और हम सब मिलकर बाबा से फिर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं और दिल से बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करते हैं। सब साथ में बोलिए। आज कथा का विराम है। शिव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब भंडार भरे, खूब कृपा कर, दुख से रोग से निवारण करे, शिव को स्मरण करे। सब साथ में बोलिएगा।